everyone, welcome to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 6 दैट इज टिश्यू स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, इससे पहले यदि आप लोगों ने पढ़ा है तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था सेल के बारे में। ओके, हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर हम स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जिसको बोलते हैं वो क्या होती है, सेल होती है। इसके बारे में हमने डिटेल से स्टडी की थी जब हम सेल चैप्टर पढ़ रहे थे। ओके, तो उसके बाद में थोड़ा सा अपर लेवल का जो चैप्टर आता है आपका वो होता है टिश्यू। तो यदि हमें टिश्यू चैप्टर समझना है तो सबसे पहले सेल अच्छे से आनी चाहिए, जो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे, टिश्यू के बारे में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को रिमाइंड करवा दिया है कि जो सेल होती है वो क्या होती है, हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, तो अब टिश्यू क्या होता है उसको समझते हैं थोड़ा सा। जब हम सेल चैप्टर पढ़ रहे थे हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या सबको याद है ये? यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको नज़र भी आ रहे होंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का यदि हम एग्जाम्पल ले तो अमीबा उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। सबको पता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। और इसके जितने भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, जितने भी फंक्शंस होते हैं इसकी बॉडी में, वो सब के सब इस सिंगल सेल के थ्रू होते हैं। ये चीज़ सबको क्लियर है? जैसे मैं बात करूँ कि ये अमीबा है। ओके, इस अमीबा के अंदर क्या हो रहा है, लोकोमोशन हो रहा है। यह अमीबा लोकोमोशन करता है, मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट करता है, या फिर फूड को इंटैक्ट करता है, या फिर जो इसका वेस्ट मटेरियल है उसको आउट करता है। ये सब की सब चीज़ें इस सिंगल सेल के थ्रू ये करता है। ओके, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होती है और अपने सारे बॉडी के फंक्शंस होते हैं उस एक सेल के थ्रू ही करते हैं। अब सिंपल सी बात है, बॉडी के अंदर एक सेल है तो एक सेल के थ्रू ही होगा कुछ भी काम होगा तो। ठीक है, उसी तरीके से यदि हम दूसरे डायग्राम पे शिफ्ट होते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। यूनिसेलुलर की तरह ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, जिसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें बहुत सारी सेल प्रेजेंट होती है और इनका वर्क होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, लाइक हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करें अपनी या फिर आपकी बात करें तो हमारी बॉडी कितने सारे फंक्शन शो करती है। ठीक है, हम लोगों को चलना होता है, इसके अलावा हम लोग जो फूड इंटेक करते हैं उसका बॉडी के अंदर जाने के बाद में डाइजेशन होता है, हम एयर लेते हैं, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल से मिलकर ही तो ये सिस्टम बनते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने सेल के अंदर कि आपकी सेल है, बिल्डिंग ब्लॉक होती है किसी भी लाइफ का। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बहुत सारी सेल जब ग्रुप बनाती है तो वो किस में कन्वर्ट होती है, टिश्यू के अंदर। और जब ग्रुप ऑफ टिश्यू बन जाता है, किसी एक जगह टिश्यूज ग्रुप कर लेते हैं, एक से ज़्यादा टिश्यू प्रेजेंट हो जाते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ओके, और जैसे ही ये ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद में आपका क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो मैं यहाँ पे आपको ये समझा रही हूँ कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। अब जनरली जो ये ऑर्गन सिस्टम है वो बने कहाँ से हैं, ऑर्गन से। ये ऑर्गन कहाँ से बना है, टिश्यू से। और ये टिश्यू कहाँ से बने, सेल से। ठीक है, तो हम यहाँ पे टिश्यू की बात करें तो कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत सारी सेल्स होगी, उनके वर्क क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। लेकिन यदि मैं पर्टिकुलर किसी टिश्यू की बात करती हूँ, पर्टिकुलर किसी सेल की बात करती हूँ कि एक जगह है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर बहुत सारी सेल ग्रुप होती है और वो सिमिलर फंक्शन करती है। क्या करती है, सिमिलर फंक्शन करती है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को, इसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। समझ आया, टिश्यू किसको बोलते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो सिमिलर वर्क फंक्शन करती है हमारी बॉडी के अंदर, उस ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूँ तो हमारा नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू। ठीक है,
मैं किसकी बात कर रही हूँ, नर्वस टिश्यू की बात कर रही हूँ। अब ये जो नर्वस टिश्यू होता है वो बहुत सारी नर्व सेल से मिलकर बना होता है। किससे बनता है, नर्व सेल से मिलकर बना होता है। अब ये जो नर्व सेल होती है, टिश्यू है, इसका मतलब क्या होगा कि बहुत सारी ग्रुप ऑफ नर्व सेल से मिलकर बना हुआ होगा। तो इसकी जो ये ग्रुप ऑफ नर्व सेल होती है वो क्या करती है, सिमिलर फंक्शन शो करती है और एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होती है, इसलिए ये जो ग्रुप बनाती है तो उससे क्या बनता है, नर्वस टिश्यू बनता है। क्लियर हुआ। इसी तरीके से आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर हम देखें तो इसके अलावा क्या हो जाता है, हमारा स्टोमक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होती है जो ग्रुप होके क्या बनाती है, टिश्यूज बनाती है। वो टिश्यू ग्रुप होके ऑर्गन बनाते हैं, फिर उसका किसका फॉर्मेशन करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग वर्क होता है, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स है वो अलग अलग वर्क करते हैं। उसी तरीके से टिश्यूज क्या होते हैं, स्पेसिफिक उनका वर्क होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो सेल्स बनी होती है वो भी एक स्पेसिफिक परफॉर्म करती है वर्क। समझ में आया, क्लियर है। जैसे हमारी नर्व सेल होती है उनका डिफरेंट वर्क होता है, उसी तरीके से हमारी लंग्स के अंदर जो सेल होगी, जो सेल बनती है, जो सेल ग्रुप करती है लंग्स को बनाने में, उन सेल्स का कुछ डिफरेंट फंक्शन होगा, वो नर्व सेल से बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक है। इस तरीके से होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो समझ में आया टिश्यू क्या होता है, किसको बोलते हैं। अब हम चलते हैं और पढ़ते हैं क्या लिखे हुआ है, देखो। इंट्रोडक्शन, वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन, ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा ए सिंगल सेल कैरीज आउट ऑल फंक्शंस लाइक मूवमेंट, इंटेक ऑफ फूड, ईटीसी, ठीक है। आगे देखो, बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो बहुत सारी सेल होती है, पता है ये हम लोगों को। देखो, मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन, ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर, सेल स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफ्टन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी, ठीक है। जो सेल सिर्फ एक तरह का फंक्शन करती है वो ग्रुप बनाती है, ठीक है, और उस ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। दिस मीन्स दैट ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय ए क्लस्टर ऑफ सेल एट ए डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। ये चीजें मैं ऑलरेडी क्लियर करके आ चुकी हूँ। टिश्यू, ए ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ चुके होंगे टिश्यू किसको बोलते हैं, ठीक है। अब आती है अपनी एक वर्ड, हिस्टोलॉजी। तो जो अब हम टिश्यू की क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, हिस्टोलॉजी, ठीक है। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ओके। चलो, तो अब हमने टिश्यू पढ़ लिया। टिश्यू और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें पढ़ना है, हमने देखा है, ठीक है। तो टिश्यू प्लांट में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि प्लांट के अंदर किस किस टाइप के टिश्यू मिल रहे हैं। यदि चैप्टर पढ़ रहे हैं तो टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें प्लांट का भी टिश्यू अच्छे से आना चाहिए कि कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट हैं, क्या क्या वर्क करते हैं। उसके अलावा हमें एनिमल्स के अंदर भी जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं सबका पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोअर टू अपर पे, ठीक है। सिमिलर टू सिंपल से हम क्या जाएंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम प्लांट में पढ़ेंगे कि प्लांट होता है उसके अंदर कौन कौन से टिश्यू मिलते हैं। तो प्लांट के अंदर होते हैं वो टू टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, टू टाइप के टिश्यू होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो यदि हम किसी भी प्लांट की बात कर ले, सपोज ये छोटा सा हमारा पौधा बना लेते हैं हम, ठीक है, रूट है इसकी नीचे, ओके। तो कोई भी प्लांट है आपका, आप लोगों ने बहुत सारे प्लांट देखे होंगे, ठीक है, नेचर के अंदर होते हैं, घर में भी हमारे बहुत से पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं। तो जो प्लांट होता है उसके अंदर मिलता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है बहुत ही सिंपल टिश्यू है। इसमें जो सेल प्रेजेंट होती है वो डिवाइड करती रहती है, ठीक है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसकी सेल डिवीजन शो करती है।
सेल डिवाइड होकर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती रहती है, जिसकी वजह से जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो प्लांट के अंदर क्या करता है, ग्रोथ के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ करने में कौन हेल्प करता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू हेल्प करता है। कैसे, प्लांट कैसे ग्रो करेंगे, एक तो प्लांट की लेंथ बढ़ती है, दूसरा प्लांट की गर्थ बढ़ती है, मतलब विड्थ के अंदर प्लांट क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब क्वेश्चन आता है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट कहाँ होते हैं प्लांट में। तो सबसे पहले आता है ये मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं वो स्टेम हो गया या फिर रूट हो गए, उनके टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे जो रूट है उसकी टिप पे प्रेजेंट होंगे, रूट की टिप पे प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें सेल में डिवीजन हो गई, इस टिश्यू में सेल में डिवीजन होगा तो ये ग्रोथ करती है, इसलिए प्लांट लंबाई में क्या होता है, बढ़ना शुरू करता है जैसे जैसे मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर, सपोज ये मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट में किसी पार्ट में, ये सेल ये जैसे जैसे डिवाइड करती जाएगी प्लांट की क्या होती जाएगी, ग्रोथ होती जाएगी। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है। बहुत ही सिंपल सा टिश्यू होता है, डिवीजन में हेल्प करता है, ग्रोथ करता है प्लांट की। अब जो ये टिश्यू होता है प्लांट के अंदर वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं प्लांट के अंदर मेरिस्मेटिक टिश्यू के, एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड होता है हमारे पास में इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और थर्ड टिश्यू आता है हमारे पास में लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये 3 टिश्यू होते हैं जो मेरिस्मेटिक टिश्यू के पार्ट्स है, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। देखो अब हम इसको एक समझेंगे डायग्राम से। यहाँ पे अपना डायग्राम है, आपको नजर आ रहा है, ये प्लांट के तीनों सिस्टम को शो करता है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। समझते हैं, देखो ये है एपिकल मेरिस्टेम, ये प्लांट की रूट टिप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम होता है वो प्लांट में रूट टिप पे प्रेजेंट होता है और वो उसको ग्रो करने में क्या करता है, हेल्प करता है। किस में ग्रो करता है, लेंथ में ग्रोथ करता है वो प्लांट की। ओके, क्लियर है। वहीं पे फिर आ जाता है अपना सेकंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो आपको नजर आ रहा होगा, ये रहा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट होता है। जब ये एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, ग्रोथ करता रहता है, तो पीछे कुछ इसका पार्ट क्या होता है, छूट जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम में। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया। अब ये भी क्या करता है, सिंपल सी बात है, मेरिस्मेटिक टिश्यू का पार्ट है तो इसके अंदर सेल डिवाइड होगी, मतलब ग्रोथ तो ये करेगा प्लांट की। तो कहाँ करता है, इंटर नोड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से नोड्स प्रेजेंट होते हैं ना प्लांट के अंदर, उसमें प्रेजेंट होगा। लीफ के नोड पे प्रेजेंट होता है, जो लीफ में ग्रोथ करने में हेल्प करता है प्लांट की। ठीक है, इसके अलावा ग्रास होते हैं, ग्रास होती है ना घास, उसकी टिप्स पे प्रेजेंट होता है, उसको ग्रो करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये एपिकल मेरिस्टेम इंटरकैलरी मेरिस्टेम का ही पार्ट होता है। ठीक है, थर्ड आता है अपना लेटरल मेरिस्टेम। अभी जो लेटरल मेरिस्टेम होता है आपको डायरेक्ट इसमें नजर आ रहा होगा, ये स्टेम के लेटरल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये देखो ये रहा। अब ये क्या करता है, गर्थ, ठीक है, मतलब प्लांट की जो विड्थ होती है उसमें ग्रोथ करने में हेल्प करता है। समझ आया, जैसे प्लांट सिर्फ ऐसा तो है ही नहीं कि प्लांट सिर्फ लंबाई में ग्रोथ करते हैं, उनकी विड्थ नहीं बढ़ती है। यदि आप गौर से उसकी प्लांट को बढ़ते हुए देखते हो तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ लंबाई नहीं बढ़ रही है, उसकी मोटाई भी बढ़ती है, विड्थ भी बढ़ती है। तो लंबाई को बढ़ाने के लिए वर्टिकल यदि हम ग्रोथ की बात करते हैं तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, लीफ की ग्रोथ की बात करते हैं तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। वहीं पे यदि हम बात करते हैं कि स्टेम की या फिर प्लांट की जो विड्थ बढ़ाते हैं, वो कौन से टिश्यू को हेल्प करते हैं, लेटरल मेरिस्टेम, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टेम की लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, समझ में आया प्लांट के मेरिस्मेटिक टिश्यू के 3 पार्ट्स। चलो अब हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे लिखे हुआ क्या है हमारे पास में, पढ़ लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, these are simple living tissue having thin walled compactly arranged immature cell which are capable of division and formation of new cell। ठीक है, ओके, आगे देखो, मेन फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन कौन से होते हैं, थिन प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी जो सेल वॉल होती है इनकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वो क्या होती है, थिन होती है, बहुत पतली होती है।
इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, उनके अंदर सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल एब्सेंट होता है, इस तरीके से अरेंज होती है, बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस उनके अंदर होता ही नहीं है, ठीक है। जनरली वैक्यूल्स आर एब्सेंट, डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, ये इसके फीचर्स है कि इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है, ओके, और वैक्यूल इसमें एब्सेंट होती है, वैक्यूल नहीं होती है। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट, एग्जाम्पल रूट एंड शूट टिप्स। कहाँ प्रेजेंट होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, बता दिया है। आगे चलो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, पता चल गया कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, एपिकल हो गया, इंटरकैलरी हो गया और कौन सा हो गया, लेटरल हो गया, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेम। इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स, टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं जो लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेल डिवीजन इन दिस टिश्यू लेड टू द इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट्स, thus it is involved in primary growth of the plant, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है, तो हमें आंसर क्या देना पड़ेगा, एपिकल मेरिस्टेम, ओके। आगे चलो, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द एपेक्स, इट हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। It is the part of apical meristem which is left behind during the growth period, ठीक है। These are present at the base of leaf and internode region. These lead to the increase in the length of leaf, example in grass stem, ठीक है। सब कुछ ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, अब तो हम देख रहे हैं कि मैंने क्या लिख रखा है नोट्स के अंदर, ओके। आगे चलो, आगे क्या है, lateral meristem, it is also called a secondary meristem. It occurs along the side of the longitudinal axis of the plant, हमने देखा है अभी जस्ट। Cause growth in girth of stem and root, girth का मतलब ये यही बोलना चाह रहा है कि विड्थ के अंदर क्या करता है, ये ग्रोथ करता है, ओके। They are responsible for secondary growth by increasing the girth, ठीक है। गर्थ को इंक्रीज करता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके अंदर कौन हेल्प करता है, लैटरल मेरिस्टेम हेल्प करता है, ओके। सो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा कि टिश्यू क्या होते हैं, ओके, किस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है सेल से, ये चीज़ हमने देखी। उसके अलावा हमने देखा कि प्लांट और एनिमल टिश्यू के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट और एनिमल्स के अंदर हम टिश्यू पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया प्लांट के अंदर टिश्यू। प्लांट में 2 टाइप्स के टिश्यू हमने देखे, कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। उसके अलावा मेरिस्मेटिक टिश्यू हमने पढ़ लिया और उसके 3 पार्ट्स हम बेसिस ऑफ उसकी लोकेशन पे देख लिया, ठीक है। ये हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे परमानेंट टिश्यू के साथ में। इस पोर्शन में यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।